सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं। नूर ही नूर चहुरिस तुम्हारे, कोटि सूरज और चंदा भी हारे। नूर ही नूर चौदस तुम्हारे, कोटि सूरज और चंदा बिहारे। दर्शन पाए बिन स्वामी तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। सतगुरु का है होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तो भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु दाता की पालो, दो दया भक्ति मुझको दयालो। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो,
सद्गुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम संत सद्गुरु जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। ओम यहाँ पर एवं विश्व के कोने कोने में उपस्थित समस्त प्रभु प्रेमियों से मेरा सादर सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक ने हमको आपको बड़े ही दिनों बाद कृपा करके दया करके ये मनुष्य रूपी मानव तन जो कि अनमोल है, इसकी बख्शिश की। ये हमारा और आपका अहोभाग्य है कि यह मनुष्य तन प्रभु की दया मेहर से प्राप्त हुआ। अब हमको और आपको मनुष्य शरीर जो प्राप्त हो गया, इसका क्या उद्देश्य प्राप्त करने का है, उसको पूरा करना चाहिए। तो इस मनुष्य शरीर का जो अहोभाग्य है से मिला हमको आपको, इसका मूल्य उद्देश्य प्राप्त करने का क्या है? उस प्रभु परमात्मा ने हमको आपको ये जो मनुष्य शरीर दिया, किस लिए दिया? इसका केवल एक और मात्र एक ही उद्देश्य है कि जीते जी प्रभु परमात्मा ईश्वर गाड की प्राप्ति करना। दूसरे किसी भी उद्देश्य के लिए हमको आपको ये मनुष्य शरीर उस प्रभु परमात्मा ने नहीं दिया। जीते जी बैठ करके इसी मनुष्य शरीर में अपनी रूह को, अपनी जीवात्मा को, अपनी सोल को जगाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता कि ये जीवात्मा या जो सोल बैठी है हमारे और आपके अंदर, तो कैसे जगेगी? इसके लिए हमको आपको रियल स्पिरिचुअल मास्टर या फिर कामिल मुर्शिद या सच्चे संत महात्मा की आवश्यकता होती है। सच्चा संत हो, सच्चा फकीर हो, सच्चा कामिल मुर्शिद हो, तो उसके जरिए हमको आपको ये पता चल सकता है कि हम और आप इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके किस प्रकार से उस प्रभु की सच्ची पूजा करें कि वो प्रभु और परमात्मा का साक्षात्कार हम और आप कर सकें। जब तक हमको आपको सच्चा प्रभु को बताने के लिए सच्चा महात्मा नहीं मिलेगा, सच्चा संत नहीं मिलेगा, तब तक उस प्रभु की दया मेहर और उसकी प्राप्ति और उसका साक्षात्कार और उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। जिसने उसको देखा है वही आपको उसे दिखा सकता है। जो जिस रास्ते से गया है उस प्रभु से मिलने के लिए, उस रास्ते पर चला करके वहां तक पहुंचा देगा और उस मालिक के दर्शन दीदार करा देगा। लेकिन अगर हम आप इधर उधर भटक गए तो कदापि उस प्रभु की प्राप्ति ना कर सकेंगे और हमारा और आपका यह मनुष्य शरीर चला जाएगा, क्योंकि हर क्षण, हर पल, हर घड़ी
श्वासों की पूजी जा रही है। जितनी सांसें हम और आप लेते हैं वो हर क्षण समाप्त होती जा रही है, क्योंकि किसी भी मनुष्य को जो कि इस धरामंडल पर आया है उसे आयु मिली नहीं होती है। उसको जो भी मिली होती है श्वासों की पूंजी मिली होती है, और श्वासों की पूंजी के आधार पर ही आयु की गणना होती है। लेकिन हम और आप कहते हैं कलयुग में लगभग 100 वर्ष की आयु, लेकिन वो भी कोई कोई पूरा करता है, नहीं तो 50-60 में 40-50 में ही चला चली की बेला हो जाती है। और वक्त से उसमें सच्चे संत फकीर मिले तब तो कुछ काम बने। यदि आपने इधर उधर में अपना समय गंवा दिया तो ऐसे ही चला जाएगा। इस 100 साल की जो उम्र मिली होती है कलयुग में, लगभग उसमें से तो 12 साल तक का वैसे भी साधना नहीं हो पाती, क्योंकि बाल्यावस्था रहती है, बचपना रहता है, तब तक नहीं हो पाती। 12 साल की अवस्था का जब भी, चाहे वो पुत्र के रूप में हो या पुत्री के रूप में, लड़के के रूप में हो या लड़की के रूप में हो, उसके बाद से वो साधना कर सकता है। लेकिन इतनी कम उम्र में लड़कपन होता, जल्दी बुद्धि सचेत नहीं होती। बहुत अच्छे संस्कारी जीव हों तो वो तो प्रारंभ कर देते हैं साधना, क्योंकि जिसको पहले संत मिल चुके हैं और उसने अच्छे कार्य किए हैं तो उसको मनुष्य शरीर संत महात्मा तुरंत दिला देते हैं। और जैसे ही उसको मनुष्य शरीर मिल गया तो उसके बाद में तुरंत ही उसको संत महात्मा सच्चे गुरु भी मिल जाते हैं। जब सच्चे गुरु और सच्चे महात्मा मिल जाएंगे, उसे सच्चा नामदान प्रभु प्राप्ति का मिल जाएगा, तो वो जीवात्मा जग करके लग करके ध्यान भजन सुमिरन में जुट जाएगी। तो उसको बहुत जल्दी में प्राप्ति होने लगती है। लेकिन ऐसी जीवात्माएं जिनका अभी अभी पूर्ण उदय हुआ, तो कुछ समय उनको सच्चे संत को खोजने में लगेगा। दूसरी बात, उसके अंदर उमंग जगती है कि नहीं, उसके अंदर ये कसक उठती है कि नहीं कि हमको सच्चे संत मिलना चाहिए। तो जिसके अंदर वो कसक अंदर से मिलने की एक उमंग जगती है, वही इधर उधर जाता है सच्चे संतों से मिलने के लिए। वही जाकर के खोज करता है कि हमें सच्चे संत सच्चे फकीर मिल जाए। जिस तरह से गोस्वामी जी बहुत छोटी अवस्था में थे, लेकिन उनके अंदर ये भाव रहता था, ये भाव जगता था कि हमें कोई संत मिल जाए। हम किसी संत से मिले तो प्रभु दर्शन हो, तो वो अक्सर इस खोज में रहते थे, जबकि वो बहुत ही धनाढ्य घर के थे। फिर भी उनके अंदर जा बजा कभी कभी ये भाव आ जाया करता था कि मुझको ऐसा संत, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाता, संतों की संगति में चला जाता तो कुछ हमारा काम बन जाता। तो वो हमेशा जंगल में जाकर के रोया करते थे। तो जब वो रोते थे, धीरे धीरे उनका पूर्ण उदय हुआ और कंज गुरु प्रकट हुए। और जब वो रो रहे थे तो जंगल में ही उनसे मिले
और कहा, बच्चों क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं उस प्रभु से मिलना चाहता हूँ और उसके लिए संत से मिलन चाहता हूँ कि हमारी दिव्य दृष्टि खुले और उस प्रभु से मिलन हो। तो कहा, ठीक है, मैं आपको सच्चा नाम दान, सच्चा शब्द भेदी नाम देता हूँ। इस नाम को मैं आपको दिए देता हूँ और प्रतिदिन इसको करना बिना नागा किए हुए। तो कहा, ठीक है। तो कंज गुरु ने गोस्वामी जी को जंगल में ही ध्यान भजन सुमिरन प्रभु की प्राप्ति का सच्चा मार्ग बताया और समझाया और बड़े ही प्रेम से कहा कि देखो, ये जो ध्यान भजन सुमिरन मैंने बताया है, विधि पूर्वक करते रहना। अब हम आपको नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आपकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुलेगी, तब हम आपको अंदर में मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे। गोस्वामी जी ने उनकी बातों को गांठ बांध ली। अपने घर पर ही, अपने घर में रह करके जिस कमरे में रहते थे वो बंद कर लेते थे अंदर से कमरा। उस कोठरी में बैठ करके सच्चा भजन, सच्चा ध्यान, सच्चा सुमिरन करते रहते। कभी कभी तो पूरा दिन ही नहीं निकलते। माता पिता सोचते कि हमारा बच्चा क्या करता रहता है। कुछ पूछते तो वो आरा टाल देते, कुछ इधर से उधर बता करके टाल देते, लेकिन अपनी साधना में रत रहते। धीरे 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 करके उन्होंने उसी राजापुर ग्राम में और उसी कोठरी में अपने घर पर रहते हुए उस मालिक को दर्शन दीदार अर्धरात्रि में 25 साल की अवस्था में कर लिया और धीरे धीरे करके वो पूरे हो गए। जब पूरे हो गए 25 साल की अवस्था में, तब जाकर के फिर उन्होंने कुछ न कुछ बोलना शुरू किया। तब नर नारी सब आवे झारी। तब नर नारी उनको सुनने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके शब्दों को समझने के लिए उनके पास आने लगे। दया और दुआ प्राप्त करने के लिए उनके पास नर नारी आने लगे। ये देख करके उनके घर वाले भी अजीबोगरीब उनकी स्थिति हो गई कि ये क्या हो रहा, उनकी समझ में कुछ आता नहीं। तब उनके एक शिष्य जो कि वहीं पर राजापुर ग्राम में हृदय हीर एक सेठ साहूकार के यहाँ पर बनिया के यहाँ पर मुनीमी का काम करते थे, तो वो भी आने लगे सत्संग में। वो बैठ जाते तो सब लोग चले जाते, तो वो झाड़ू लगा देते, सेवा का काम करते और गुरु महाराज से सत्संग सुनते। वहीं पर रूखा सूखा कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। रात रात भर वहीं पड़े रहते और बड़ी सेवा की। सतगुरु की, गोस्वामी जी की बहुत मौज हो गई। उन्होंने उनको नामदान दे दिया और हृदय हीर ने लग करके साधना करना शुरू कर दिया। और जब लग करके साधना शुरू कर दिया तो एक साल में ही उन्होंने उस पूर्ण सदगति को प्राप्त कर लिया। कि गुरु की इतनी बड़ी दया कि एक साल में ही साधना करके पूरे हो गए हृदय हीर। तब 26वां वर्ष था गोस्वामी जी का कि वो भी पूरे हो गए थे। तब क्या हुआ, एक दिन हृदय हीर आए गुरु गोस्वामी जी के पास में, गुरु महाराज के पास, और बड़ी ही दीन भावना से पूछे कि गुरु महाराज घर जाना चाहते हैं। काशी में उनका घर था, तो कि मैं काशी जाना चाहता हूँ, तो काशी चला जाऊं। तो गोस्वामी जी ने, उनके गुरु महाराज ने कहा, ठीक है चले जाओ।
तब वो गोस्वामी जी से आज्ञा लेकर के अपने घर काशी के लिए चले गए। पहले इतने वाहन इस तरह के थे नहीं, मोटर गाड़ियां थी नहीं। उस समय तो गुरु महाराज ने समझाया और बताया कि घोड़े से लोग चलते थे, जानवरों की सवारी थी, या नाव के सहारे, पानी के सहारे लोग इधर से उधर आवागमन करते थे। तो जब 10-15 दिन बीत गया तो इधर गोस्वामी जी को चैन नहीं। उन्होंने सोचा कि भाई मेरा शिष्य जो है पहुंच गया होगा अपने घर, तो वो भी यहाँ से अपना जो है कमंडल उठाए और धीरे से काशी के लिए चल दिए। अब काशी के लिए जब चल दिए तो धीरे धीरे 2, 3, 4, 5, 10 दिन में वो भी धीरे से पहुंच गए। जब काशी पहुंचे तब उन्होंने हृदय हीर का घर पूछा कि भाई हृदय हीर का घर किस स्थान पर है, कहाँ पर पड़ेगा। तो जब हृदय हीर यहाँ से काशी के लिए गए तो वो केवल एक ही काम करते थे, अपने गुरु की चर्चा। चारों तरफ घूम घूम करके गुरु के बारे में बताना, प्रभु के बारे में बताना। तो जैसे ही हृदय हीर के किसी परिचित व्यक्ति को गोस्वामी जी ने पूछा उससे कि भाई हृदय हीर को जानते हो, तो वो तुरंत ही कहा हाँ हम जानते हैं, आप उनके गुरु महाराज हैं क्या? हाँ, क्योंकि वो वहां पर रहता है। दौड़ता हुआ वो आदमी हृदय हीर के पास में पहुंचा। हृदय हीर को बताया भाई आपके गुरु महाराज आए हैं, जल्दी से चलो। हृदय हीर जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े और गोस्वामी जी के पास, अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे और चरणों में गिर पड़े। फिर गुरु आज्ञा लेकर के वरुणा नदी के उस पार उन्होंने एक कुटी बनाई और फिर वहीं से विशेष दया मौज हुई। तो हर शिष्य को, हर जीवात्मा को जो इस धरा मंडल पर आई हुई है, मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, उसको अपनी जीवात्मा को जगाने का यत्न करना चाहिए। यद्यपि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है कि इसे जगाया नहीं जा सकता। यदि आप गुरु महाराज ने कहा, यदि आप संकल्प कर लेंगे अपनी अंतर आत्मा से बैठ करके, तो संकल्प से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। वैसे ही हमको और आपको इस दुनिया की जो जीवात्माएं हैं, जो मनुष्य शरीर में बैठी हैं और उस प्रभु को, उस परमात्मा को पाना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, उन सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सतगुरु को, सच्चे सतगुरु को, झूठे सतगुरु की बात नहीं कर रहा, सच्चे सतगुरु को खोज करके उनसे सच्चा नाम दान ले करके कोशिश करके कि जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लें। नहीं तो ये मनुष्य शरीर बदलेगा, फिर से आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर मिलने में और जीवात्मा के छूटने में आपको ये पता है, सभी संतों महात्माओं ने बताया है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते और मरने की पीड़ा जो होती है अकथनीय होती है, बहुत पीड़ा होगी। तो अंदर में हड्डियां चटकती हैं, जो लाखों लाखों मील तक इसकी आवाज जाती है। तो यदि आप जीते जी मर जाओ, जीते जी उस प्रभु को, इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके ऊपर गगन मंडल चढ़ जाओ, तो उड़ जाओगे और अपनी जीवात्मा को जगा ले जाओगे। लेकिन यदि आपने अपनी जीवात्मा को ऊर्ध्वगामी नहीं बनाया, तो देखो सतगुरु दयाल ने, संतों और महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि देखो आपकी जीवात्मा यहाँ आज्ञा चक्र, छठे चक्र पर बैठी है। यहाँ से नीचे 5 स्थान और 5 स्थान ऊपर हैं। तो अगर आपने नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिया तो आप 84 और नरकों में चले जाओगे, और ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिया, संतों की बात को मान करके
प्रभु के की प्राप्ति की दिशा में बढ़ गए तो आपको अपनी जीवात्मा को जगा करके प्रभु के यहाँ पहुंच जाओगे। सदा सदा के लिए जन्मने और मरने की पीड़ा से मुक्त हो जाओगे और अपना निज घर प्राप्त कर ले जाओगे, जो कि आनंद का सागर है। यहाँ तो कहीं आनंद नहीं। हाँ, ये जरूर है, कभी आप शरीर में आनंद ढूंढते हो, कभी आप सुगंधि में ढूंढते हो, कभी आप जो है जिह्वा के द्वारा स्वाद ढूंढते हो, कभी आप जो इंद्रिय द्वार के द्वारा स्वाद ढूंढते हो, कभी जो है आप ऊपर में प्रकाश के नीचे जो है अलग अलग लिंग शरीर में सूंघने की होती है का जो है स्वाद मिलता है। एक तरह से सुगंधि के द्वारा बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो सब क्षणिक है। अगर चिर आनंद आप चाहते हो प्राप्त करना, कि हमारा जो सच्चा आनंद है हमेशा जो आपको मिलता रहता था, तो आपको अपने सच्चे वतन सत्यलोक या फिर अनामी लोक चलना होगा, जो कि सच्चे संत और फकीर बताते हैं। लेकिन यदि आपने सच्चे गुरु की शरण में नहीं पहुंचे, आप अपने स्वार्थ में और गुरु अपने स्वार्थ में, तो उसमें तो फिर फंसावा है। सच्चे संत और महात्मा किसी जीव को फंसाते नहीं, बड़ी साफ शब्दों में कहते हैं कि इस तरह से प्रभु मिलेगा। जो कहता है कि प्रभु नहीं मिलेगा, वो समझ लो सबसे बड़ा झूठा और लबार। वो तो उस मालिक के इनाम की रोटी खा रहा है, सच्ची बात आपको नहीं बता रहा, क्योंकि उसने कभी प्राप्त नहीं किया। जब प्राप्त नहीं किया तो आपको भी प्राप्त नहीं करा सकता, वो फंसा देगा। संत महात्मा कहते हैं कि अंडा, मांस, मछली, शराब, इसका सेवन एकदम वर्जित है, क्योंकि इसको खाने और पीने से जीवात्मा पर बहुत ज्यादा भार आता है, कर्मों की गंदगी यथा रूप से आ जाती है और फिर वो जीवात्मा बड़े मुश्किल से जग नहीं पाएगी, उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएगी। जिसको भी उस प्रभु को प्राप्त करना है, उसको अंडा, मांस, मछली, शराब, इन सभी चीजों का सेवन निषेध हो जाता है। वो कदापि इसको न करें। और इसीलिए कहा भी है, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष इनका अंग, प्रत्यक्ष राक्षस इनका अंग, इनका संग न कीजिए, बड़े भजन में भंग। मतलब साफ साफ कहते हैं कि मांसाहारी मानो हो तो उसका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। वो प्रत्यक्ष रूप में राक्षस है, उससे बच करके रहना चाहिए, नहीं तो संग दोष आपको लगेगा। जब संग दोष लगेगा तो आपका भजन ध्यान सुमिरन नहीं बनेगा, आप प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकोगे। तो जब भी आपको परोपकार का कार्य करना हो तो इसमें भी बहुत बच करके करना चाहिए। किसी के यहाँ आप गए हैं जो खान पान करते हैं, तो यदि आप उस प्रभु की सच्ची पूजा करते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो खान पान में भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि ऐसी जगह नहीं खान पान किया, ऐसे पात्रों में नहीं खाया जाता है जिसमें मांसाहार बनता हो या मांसाहार भोजन परोसा गया हो, तो ऐसे पात्रों में भी भोजन नहीं किया जाता है। तो सतर्क रहना पड़ता है, तभी कुछ आप प्राप्त कर पाओगे। इस जगत में भी सतर्क नहीं रहोगे तो ठग लिए जाओगे। यहाँ तो हर जगह ठग हैं। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो सतर्क रहना पड़ेगा। और देखो दूसरी बात जो है, संत मत ने सतगुरुदयाल बड़े साफ शब्दों में और सच्चे संतों महात्माओं ने जो अब तक आए, उन्होंने सबने कहा, पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, तिनको जम छाणे नहीं कोटिन करे उपाय। बड़े साफ शब्दों में कहा, पराई नारी को कभी भी कुदृष्टि से या कुभाव से नहीं देखना चाहिए, उनको
कभी भी गलत भाव से छूना नहीं चाहिए, न कुदृष्टि से देखना चाहिए। हमेशा निज स्त्री को देख सकते हो और दूसरी स्त्री को कुभाव की नजरों से नहीं देख सकते हो, और ना ही उनको खराब दृष्टि से देख सकते हो। संत मत में बड़े साफ शब्दों में इन चीजों का निषेध बताया गया है, और आपको यहाँ पर बहुत बच करके रह करके उस प्रभु को प्राप्त करना है। तो हमेशा पराई स्त्रियों से बचते रहो। जो चाहो अपन कल्याणा, तो पर नारी जो है लीलार गोसाई, तजिए चौथ चंदा की नाई। मतलब चौथ के चंदे की तरह से पराई नारी को तज देना चाहिए, ऐसा बताया गया है। और यदि ऐसा करोगे तभी कुछ प्राप्त कर पाओगे, और यदि आप संतों की वाणियों का खंडन करोगे और उनको गुनोगे नहीं, तब आपको प्राप्ति कैसे होगी। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सतगुरुदयाल ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि स्त्री स्त्री से मिले, पुरुष पुरुष से मिले, और जो बाहर घर परिवार के बाहर से कोई भी सत्संगी भी आए तो उसे घर में नहीं घुसाना चाहिए। जब 12 वर्ष की कोई भी बच्ची आपके यहाँ पर बड़ी हो जाए तो उस पर माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी सत्संगी आपके घर में आए तो आपके घर में ना महिलाओं से ना बच्चियों से घुल मिल करके बहुत बातें ना करे, उसको बाहर ही रहना चाहिए, ऐसा सतगुरु ने संदेश दिया। और बहुत पहले ये समझाया, नहीं तो किसी को गिरने में क्या देर लगती है, आप नैतिक पतन तो वो कर ही लेंगे, साथ में जो है संत मत से खारिज हो जाएंगे। तीसरी बात, उस प्रभु को कदापि वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो बहुत बच करके रहना होता है। इसीलिए सतगुरुदयाल ने कहा कि स्त्री स्त्रियों से मिले, बहनें बहनों से मिले, और गुरु भाई से मिले। और किसी के घर में कोई भी जाए तो वो बाहर ही रहे, ये नहीं कि उसके घर के अंदर घुसे और बहुत ज्यादा मेल जोल बढ़ाए महिलाओं या बच्चियों से। तो ये काम और ये नियम आपको बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो सतगुरु बताते हैं, सच्चे संत और महात्मा बताते हैं, वो दूरदृष्टि से बताते हैं। उनके पास दूरदृष्टि होती है, वो दूर तक का भविष्य की चीजें देख करके बताते हैं। वो एक समय के लिए नहीं बताते हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक समय के लिए बताते, नहीं, वो बहुत दूरदृष्टि को देखते हैं। वो भूत भी देखते हैं, भविष्य भी देखते हैं और वर्तमान भी देखते हैं। तीनों चीजों को देख करके वो कोई चीज बोलते हैं, और एक एक उनका जो शब्द होता है उसकी एक लड़ी होती है और उसका बहुत महत्व होता है। तो अपने गुरु की हर एक वचन को अंदर धारोगे तभी कुछ प्राप्ति होगी। गुरु के वचनों को आप छोड़ दोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। बहुत लोग सतगुरु को सदगुरु कहते हैं, ऐसा भी उस पर तर्क वितर्क भी करते हैं। तो आपको मैं इसके लिए एक ही चीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि गुरु महाराज आपको अपने मुखारबिंद से सत्संग सुनाते थे और प्रार्थनाएं सुनाते थे, आपको उसी में से छांट लेना चाहिए। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में प्रार्थना बोलते हुए समझाया या बताया या प्रार्थना की, तो कहा, सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों प्रणाम। तो आपको ये कड़ी गुरु की याद करनी चाहिए कि सतगुरु बोलना चाहिए कि सतगुरु। तो गुरु महाराज ने तो सतगुरु कहा है, तो आपकी मर्जी, आप गुरु को मानते हो कि नहीं मानते, उनके वचनों को मानते हो कि नहीं मानते, उनके वचनों को धारते हो कि नहीं धारते, ये अंतर धारणा होता है। जब तक गुरु के वचनों को धारोगे नहीं, काम नहीं बनेगा। बहुत लोग कहते कि यज्ञ करने से, हवन करने से आपके कर्म खत्म हो जाएंगे, आपके कर्म जनित जो आपने किए हैं वो सारे के सारे माफी हो जाएंगे।
बिल्कुल नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। ये कलयुग में सब कुछ खारिज है। हवन पूजन से हमारे आपके द्वारा जो किया जाएगा या किसी के द्वारा किया जाएगा, उससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। उससे वो प्रसन्न हो जाएंगे तो समय पर जाड़ा, समय पर बरसात, समय पर आपको चीजें मिलने लगेंगी। लेकिन कदापि आपके कर्मों की माफी नहीं मिलेगी। ये कभी भी मत सोच लेना। ये जो भी कहता है वो गलत कहता है कि कर्मों की माफी हो जाएगी। कर्मों की माफी कदापि नहीं हो सकती, ना हवन से, ना पूजन से, ना ही यज्ञ से, ना ही योग से। ये केवल इस समय पर, इस कलयुग में माफी हो सकती है। तो उसके लिए साफ साफ में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। साफ साफ कह दिया कि कलयुग में न योग संभव है, न जप, न तप, ये सब कुछ वर्जित है। संतों ने खारिज कर दिया। सतयुग में केवल नाम के आधार पर उस प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर चढ़ सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो हवन पूजन होते हैं उससे देवी देवता खुश हो जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी तरह से पवित्रता के साथ में, और जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करके देवी देवताओं को जब आवाहन किया जाता है तब वो खुश हो जाते हैं और वो दया करेंगे। लेकिन उनसे वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, चीजें प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन किसी के कर्मों को माफ नहीं किया जा सकता। आपको हमको सोचना चाहिए कि रामावतार में राम भगवान ने बाली को छुप करके पेड़ से मारा था, बाण से, और रामावतार समाप्त हो गया। और जब द्वापर आया तो राम के रूप में जो जीवात्मा थी वो कृष्ण के रूप में जन्मी। कृष्ण अवतार जब हुआ तो जब कृष्ण भगवान का जाने का समय हो गया और वो ऐसे लेटे हुए थे जंगल में, नदी का किनारा था या नहीं था, वो जहां पर लेटे थे, तो बहेलिए को यही लगा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है और उसने खींच करके वहीं से बहुत दूर से ही बाण मारा और श्री कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म था, तलवे में वो चमक रहा था, और जब उनके तीर लगा तो वो कराह उठे। और जब बहेलिया पास में पहुंचा तो उसने हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना की कि हे भगवान, क्या मुझसे गलती हो गई, हमने तो हिरण समझा था लेकिन यहाँ तो आप हैं। तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हे बहेलिए, आप त्रेता में हम राम के रूप में आए थे और तुम उस समय बाली के रूप में थे। हमने आपको ओट में छिप करके मारा था, उसका बदला आपने आज ले लिया हमसे। तो आपको सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी अवतारिक शक्ति, इतनी बड़ी महान हस्ती जो कि प्रकृति लोक से आई और पहले स्थान से त्रेता में आई, दूसरे द्वापर में जो है प्रकृति लोक से कृष्ण भगवान को उतारा गया और तब तक वो कर्म फल समाप्त नहीं किया जा सका। आपको ये मालूम होगा कि रामावतार में भी रामेश्वरम में हवन पूजन यज्ञ हुए, तो हवन पूजन के पश्चात ही शिव भगवान को खुश किया और तत्पश्चात जो है युद्ध हुआ। तो आपको सोचना चाहिए कि उस समय पर भी हवन पूजन हुए, तो राम जी ने जो ओट से छिप करके मारा था बाली को, वो कर्म समाप्त हो जाने चाहिए। अरे विश्व के लोगों, जो आपको ऐसा करके मूर्ख बनाता है उससे आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, यदि कोई सच्चा है तो उसको ये बताना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ने सबसे पहले साकेत महायज्ञ अयोध्या में किया
जब वहां पर यज्ञ किया तो एक देवता को खुश किया और उसके बाद में साबरमती के तट पर 33 करोड़ देवताओं को खुश किया। उसके पश्चात काशी की रेती के किनारे गुरु महाराज ने तृतीय साकेत महायज्ञ किया और वहां पर गुरु महाराज ने शिव भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया और 3 घंटे तक लगातार डमरू बजता रहा। और उसके साथ साथ क्योंकि शिव भोले ने अपनी तीसरा नेत्र खोला था तो उसकी संभाल के लिए पालनहार को विष्णु देवता जी को भी खुश किया, जिसके कारण उनकी उपस्थित रही। तो इन दोनों देवताओं को गुरु महाराज ने वहां पर खुश किया और फिर वहीं पर 2 साल के लिए वो काशी की रेती को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष के भ्रमण के लिए निकल पड़े शंकर भगवान जी। और उसके पश्चात गुरु महाराज ने यही कहा कि चौथा महान यज्ञ जो है होगा सतयुग और उसकी घोषणा मैं 10 महीने पहले करूंगा। तो गुरु की नकल लोग करते हैं लेकिन अकल से तो करते नहीं, अकल तो कहीं बेच देते और गुरु बनने का काम करने लगते। तो गुरु ही रहेगा, नकली गुरु से कोई काम होने वाला नहीं। इसलिए जो हमेशा अपने गुरु की तरफ देखना चाहिए, अपने सतगुरु की तरफ देखना चाहिए। और गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि देखो निशाना मुझसे रखो, मैं आपसे रखूं और आप मुझको देखो, मैं और तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखूं। बीच वाले को देखोगे तो गिर जाओगे। अरे भाई, आपने बीच वाले को जब पकड़ लिया तो साधन भजन ध्यान में भी उसी का आप स्मरण करने लगोगे और वही दिखाई देने लगेगा कुछ दिन में, क्योंकि बार बार तो आप उसी से मिलते हो, बीच वाले से। तो जब बीच वाले से मिलने लगे तो गुरु धीरे धीरे करके छूट जाएंगे। तो जो वो कहेगा वो करने लगोगे तो वो तो, और जब अंत समय आएगा तो आप जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो स्मरण तो आप जो करोगे वो तो दूसरे का कर रहे, तो गुरु महाराज आपको बचाने के लिए कैसे आएंगे। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि जय गुरुदेव बोलना और उसके साथ साथ इस स्वरूप का ध्यान करना, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करना। ये जो यहाँ पे लगा देख लो ध्यान से, और आपके घरों में भी लगा होगा। तो ये जो स्वरूप गुरु महाराज का है, जिन्होंने मथुरा में 18 मई सन 2012 को लीला खेली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे जय गुरुदेव की बात नहीं कर रहा। और दूरदर्शी के जो जन्मदाता परम संत बाबा जय गुरुदेव है, मैं उनकी बात कर रहा। बीच में तो बहुत जय गुरुदेव बन गए, मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता ना। मैं जानता भी हूँ तो कोई मतलब नहीं। हमें तो अपने गुरु से मतलब और उन्हीं का गुणगान करना। हमें बीच वाले से क्या मतलब, वो अच्छा करे या बुरा करे वो जाने। हम उसका ना निंदा करते ना आलोचना करते। वो जो करता है सो जो करेगा सो भरेगा। वही वाली कबीरदास जी की वाणी, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। तो जो करेगा वो भरेगा, हमसे आपसे क्या मतलब। लेकिन जो गुरु के आधारे गुरु के सहारे रहता है, हमेशा गुरु के चरणों में उन छोटा बन करके लगा रहता है और उनके वचनों को पालन करता रहता, सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करता रहता, वो एक न एक दिन उस प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। उसको दिखाई भी देने लगेगा, सुनाई भी देने लगेगा। लेकिन नहीं करोगे तो कैसे पाओगे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग, उसमें से थोड़ा सा, वैसे गुरु महाराज की ही सारी वाणी आपको सुनाई जाती, लेकिन जो हूबहू उन्होंने अपने मुखारबिंद से सुनाया है वो सत्संग भी आप सुने। और ये सत्संग 21 जुलाई 1990 प्रातः काल 7 बजे का गुरु महाराज ने मथुरा में सुनाया। वो सत्संग आप अपने गुरु महाराज के मुखारबिंद से सुने। हम और आप, सतगुरु दयाल ने कहा
अंग्रेजों के समय में लोग नियम धर्म से पूजा पाठ करते हुए रहते थे। उस समय आज की तरह बीमारियां और झगड़े नहीं थे। लोग अपने काम ईमानदारी और मेहनत से करते थे। व्यवहार ठीक था। कागज पर कोई ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं थी, जबानी ही लिखा पढ़ी थी। गीता रामायण पढ़ने में लोगों की रुचि थी। विचार शुद्ध थे। अब पता नहीं कैसा जमाना देखते देखते आ गया। जिसको देखिए बुरा रास्ता अपनाए हुए। आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं मालूम। मानो मनुष्य सनकी हो गया, सेकंडों में नुकसान कर दे, कोई देर न लगे। असल में चीज ये है कि जब मनुष्य ने अपना नियम धर्म कर्म सत्यता खत्म कर दी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और 10 इंद्रियों ने ये उत्पात मचाने लगे हैं। ये जन जन में उत्पात मचाएंगे। किसी को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। दुख तकलीफ बीमारी कोहराम चिल्लाहट ये सब चीजें समय आने पर घटित हो जाएंगी। फिर आदमी मुड़ेगा तो कितना पश्चाताप करेगा। अनजाने में हो जाए तो ठीक है, लेकिन जानकर जो ये सब कर रहे हो तो कैसे उसे उसकी माफी होगी। ऐसा मालूम होता है कि लोग सर्वनाश की ओर जा रहे। समय आएगा तो लोगों को सब देखने को मिलेगा। आज किसी भी चीज में स्थिरता नहीं है। एक ऐसी उधेड़-बुन पैदा हो गई है कि किसी भी चीज कुछ भी नहीं मिला। हर मनुष्य को शांति और आनंद चाहिए, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चीज है सब्र संतोष। सब्र करो, लेकिन सब्र कब होगा? जब उपदेश मिलेगा, तभी मालिक पर भरोसा करोगे। अपने लिए कर्मों को मालिक के आगे समर्पण कर दोगे, तब मालिक दया करेगा तो बरकत मिलेगी। अब सबकी बुद्धि डामाडोल हो गई, लेकिन इस समय सबका चित्त उड़ गया। बुद्धि डामाडोल हो गई, इंद्रियां चलायमान हो गई, चारों तरफ रगड़ मची हुई है। ऐसे चलेगा नहीं। फिर आपको अपने नेम धर्म पर आना होगा। चीज अपने रास्ते पर ही मिलेगी। रास्ता छोड़ दोगे तो मिलने वाली नहीं। रास्ते पर आने में सबका भरण पोषण, सब सब्र शांति मालिक पर विश्वास सब चीजें मिल जाती हैं। फिर मन भी साथ देगा, बुद्धि भी साथ देगी, चित्त भी ठहरेगा, काम क्रोध आदि अंत होंगे। आत्मा शरीर में तीसरे तिल पर बैठी है। ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। इसी स्थान को तीसरा तिल, छठा चक्र, आज्ञा चक्र, पुंगी फल कहते हैं। कई नामों से इसे पुकारा जाता है। जीवात्मा के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए हैं। मन दो तरह का होता है, एक पिंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन। इस मन से काम करना छोड़ दो तो ब्रह्मांडी मन हो जाएगा। ब्रह्मांडी मन में बहुत बड़ी शक्ति और ताकत होती है। ये बलवान हो जाता है और पिंड के काम छोड़ देता है। जीवात्मा इस छठे चक्र पर बैठकर आवरणों से ढक ली गई तो उसकी शक्ति और रोशनी उस चक्र में मिश्रित हो गई। किसी अच्छी चीज को मिट्टी में मिला दिया जाए तो उसका अस्तित्व खत्म ही हो जाता है। अब जीवात्मा की कौन अलग करेगा, निकालेगा कौन? बिना महापुरुषों के कोई निकाल नहीं सकता। शब्द की युक्ति मिलने पर वो धीरे से निकल जाएगी। तब उसको अपना रूप और अपना ज्ञान मालूम होगा। जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग
जहाँ बैठी है वहां से ऊपर जाने का भी रास्ता है और नीचे गिरने का भी रास्ता है। अगर शब्द को या नाम को पकड़ लिया तो ऊपर चली गई, नहीं पकड़ा तो नीचे 84 नरकों में चली जाएगी। लोगों को संत मत की साधना मालूम ही नहीं है। कल आपको बताया था, कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कान न माने गुरु की बचना। ये मन बड़ा कुटिल है, बड़ा फरेबी। गुरु इसकी भलाई के लिए शिक्षा देते हैं, पर ये एक भी नहीं मानता, उसके विपरीत चलता है। इंद्रियों के भोगों का आदि बना हुआ है। गुरु शिक्षा देते हैं कि देख तू गिर पड़ेगा, परेशान होगा, पर ये मानता नहीं। गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा व्रत रहा। कहते हैं कि जगत में गुरु और चेले का व्यवहार झूठा और स्वार्थी है। रामायण में भी कहा गया है कि गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरहि शिष्य धन शोक नारही, सो गुरु घोर नरक मां परही। गुरु और चेले का व्यवहार कपटी है, दोनों नरक में जाएंगे। ये परमार्थ बड़ा स्वच्छ और निर्मल है। यहाँ स्वार्थ काम नहीं देता, निस्वार्थ होकर अंदर जाना पड़ेगा। अगर स्वार्थ की भावना रह गई तो टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। जगत में गुरु और चेला दोनों यही सोचते हैं कि गुरु दूसरे से कुछ ले ले। ऐसी गुरुवाई और ऐसी चेलाई दोनों बेकार की है। दोनों नरक में जाएंगे। दोनों सोचते हैं कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं। दोनों ही अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कासे कहूँ खोज नहीं खाऊ, धोखेधार बहा। कहते हैं किससे कहें, किसको समझाएं, किसी में परमार्थ की खोज नहीं है। मथुरा हरिद्वार जाते हैं, पूछो तो कहते हैं कि स्नान कर आए। सच्चे गुरु की खोज ही नहीं की है। चेलाई भी झूठी, गुरुवाई भी झूठी। किसकी समझाएं और कोई सुनता ही नहीं। अब अपने अपने स्वार्थ में पड़े हुए हैं। फिर सच्चे गुरु की परख पहचान हो ही नहीं सकती है। अगर कोई सच्चा समझाए भी तो भाग जाएगा, कहेगा यहाँ मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। वो वहीं जाएगा जहाँ अपना मतलब सिद्ध करना चाहेगा। तो किससे कहें, किसको समझाएं? महापुरुष कहते हैं कि अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ करो। गुरु तो लोभ प्रतिष्ठा चाहत, शिष्य स्वार्थ संग आन बंधा। लोभी गुरु और लालची चेला, वो चाहता है कि हमारी प्रतिष्ठा हो, उसे लोभ है। चेला अपने स्वार्थ में है, दोनों ही अपने अपने स्वार्थ में टिके हैं। फिर गुरु और चेले का संबंध क्या? दुनिया में तो ये सब चीजें मिलती ही हैं। फिर क्यों गुरु बन बैठते हो और अपना नुकसान करते हो? अपने जीवन से हाथ धो बैठते हो। सच्चा मार्ग सूरत शब्द का, सो अब गुप्त भया। जीवात्मा को वापस अपने घर ले जाने का जो सच्चा मार्ग सूरत शब्द योग का था, उसको तो लोगों ने लोप कर दिया। उसको ना पकड़ा ना सुना। कहते हैं कि लोभ लालच प्रतिष्ठा में सच्चा परमार्थ गुप्त हो गया, पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। गुरु चेला पाखंडी कपटी, 84 में दो गया। कहते हैं गुरु और चेला दोनों पाखंड
पाखंडी और कपटी हैं और एक दूसरे में फंस गए। वो कपट में फंसा, वो पाखंड में फंस गया, तो दोनों के दोनों 84 में चले गए। सुरत शब्द का मार्ग जो कल्याण का, उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। किसी भी महापुरुष की वाणी हो, जो बात सत्य है वो सब में मिलेगी, लेकिन उसे सुनोगे और समझोगे तभी जब महात्मा मिलेंगे। शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी, असगुरु मिले तो पार हुआ। अब वे पहचान बताते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, जो शब्द वेदी हो, जिसकी सूरत शब्द में रत हो गई हो, शब्द रूप हो गई हो, जिसने मालिक का दीदार दर्शन किया हो, मालिक का रूप बन गया हो, ऐसा गुरु मिलना चाहिए, तब चेला पार होगा। ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन करे तब चेला कहलाएगा, नहीं तो किस बात का चेला। शिष्य किसको कहते हैं? जो सीख माने उसका नाम शिष्य, जो सीख ना माने तो शिष्य किस बात का। सुरतवंत अनुरागी सच्चा, ऐसा चेला नाम कहाँ। कहते हैं कि जो अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे, जिसका स्नेह शब्द से हो गया, ऐसे शिष्य को चेला कहते हैं। जो शब्द में रत नहीं हुआ, शब्द से प्रेम नहीं हुआ और सीख को मानता नहीं, तो चेला किस बात का। जो सीख को माने वही सिख है, जो सीख को माने वही सिख है। जब गुरु से मार्ग मिले तो लपट झपट कर जिस तरह से भी हो उसमें समय देना चाहिए, जितना जल्दी हो उस काम को कर लेना चाहिए। लेकिन चेला वो नहीं है जो किसी को दिखाने के लिए मिनट 2 मिनट भजन करे, जब वो चला गया तो उठ गया, फिर कोई आया तो फिर बैठ गया, जिससे ये मालूम हो कि वो बहुत भजनानंदी है, बहुत भजन करता है, मान प्रतिष्ठा पाने के लिए ये करता है, भजन करता नहीं, दिखावा करता है। उसको शिष्य नहीं कहते, ये कुछ करता है ही नहीं है। गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं कहो मौज से मेल मिला। सच्चे गुरु का मिलना भी मुश्किल और सच्चे चेले का मिलना भी मुश्किल। दोनों कब मिलेंगे? जब मालिक की मौज मर्जी हो जाए तब शिष्य गुरु का सच्चा मिलन होता है। लेकिन महापुरुष फिर भी दया करके मेहनत करके बीज डालते हैं, जिससे संस्कार पड़ जाए। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो सतगुरु दयाल 1990 के सत्संग को समझाते हुए बता रहे कि जो जगत में गुरु चेला का व्यवहार है वो झूठा है, क्योंकि गुरु अपने स्वार्थ में, चेला अपने स्वार्थ में, दोनों अपने अपने स्वार्थ में होते हैं। उनको तो मान प्रतिष्ठा चाहिए या फिर अपना स्वार्थ सिद्धि चाहिए, तो इसको गुरु चेला का व्यवहार झूठा माना जाता है। क्योंकि शिष्य वो है जो गुरु की बात को माने, गुरु की सीख को माने, उसको शिष्य या सिख कहते हैं। जो सीख को ना माने उसको कभी शिष्य नहीं कहते। और गुरु सच्चा होना चाहिए, मतलब उस प्रभु को प्राप्त कर, जिसको प्राप्ति हो चुकी हो वही सच्चा गुरु होता है। इसके अलावा कोई गुरु नहीं होता है। वो तो फिर यह है कि अपनी स्वार्थ के लिए, अपने पेट पूजन के लिए या फिर अपनी दूसरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो गुरुवाई कर रहा है। और चेला इसलिए बन गया कि उसको भी कुछ स्वार्थ वहां से सिद्धि हो जाए, और इसीलिए या तो वो किसी की बुराई करेगा, किसी की निंदा करेगा, या किसी का जो है थोड़ा सा मान बढ़ाई करेगा, या अपना कराएगा। तो इस तरह के जो गुरु और चेला होते हैं ये झूठे और लबार होते हैं।
और इसी को रामायण में बताया गया कि ऐसे गुरु और चेला दोनों के दोनों ऊपर में क्या होता कि दोनों जब ऊपर जाते तो नर्क में पहुंच जाते, और नर्क में दोनों एक दूसरे में गुत्था में गुत्थी होती, एक दूसरे को मारते और पीटते हैं। और ऊपर से जो वहां के यमदूत होते वो तो मारते ही हैं, और अलग से भी है गुरु और चेला में भी लड़ाई होती। तो इसीलिए कहा गया कि इनके कारण भी बहुत से जो सदग्रंथ थे, जैसे घट रामायण जिसमें सच्चे संतों और फकीरों ने सच्ची वाणी लिखी है, और वो भी गुप्त हो गए। उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों गुप्त हो गए? क्योंकि ध्यान नहीं दिया, कोई बात सुनता नहीं, तो बाहरी पूजा में लग गए, आंतरिक पूजा करते नहीं। और वही बात सदगुरु दयाल बता रहे कि देखो यहाँ पर यदि शब्द में जुड़ जाओ, शब्द में लय हो जाओ, तो ये जीवात्मा ऊपर चले जाएगी आकाश मंडल में, अंड खंड ब्रह्मांड को पार करती हुई सीधे अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। और यदि ये नीचे को चली गई, नीचे का रास्ता पकड़ लिया, तो ये 84 और नरकों में चली जाएगी, और नरकों में चली जाएगी तो न जाने कितने कल्प बीत जाएंगे, ये मनुष्य शरीर फिर न मिलेगा। तो हमेशा अपनी जीवात्मा को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उस शब्द में रत हो जाना चाहिए जो सच्चा संत सच्चे फकीर मिलते हैं वो बताते हैं, और उनकी एक एक वाणी को अंतर्धार लेना चाहिए, वो जो सिखाए वो सीख लेना चाहिए, तभी तो सच्चे चेला और सच्चे गुरु सच्चे शिष्य कहलाओगे। और यदि गुरु की बात को माना ही नहीं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो फायदा किस किस बात के चेला? आपने तो कोई सीख मानी ही नहीं। तो वो आपको अपने रंग में रंग करके वो अनामी पुरुष करतार के यहाँ अपने सच्चे वतन सत्य लोक धाम कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि आपने तो गुरु को माना ही नहीं। और मालिक की बड़ी मौज होती है, तभी सच्चा गुरु और तभी सच्चा जो है शिष्य दोनों का मिलन होता है, और तब गुरु भक्ति सच्ची होती है, तब वो खेल निराला होता है। वो तो कभी कभी उस मालिक की मौज पर होता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी संत और महात्मा इस धरा मंडल पर आते तो जीवात्माओं को जगाते रहते, संस्कार डालते रहते, उनको समझाते रहते, बुझाते रहते, जिससे कि उन पर संस्कार ज्यादा से ज्यादा पड़ जाए। और जब इसका अगला जन्म हो तो फिर जब संत महात्मा मिले तो कम से कम ये सच्चा भजन करके अपने सच्चे वदन की तरफ चल पड़े। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी। प्रार्थना के बाद में जहाँ पर विश्व के किसी भी कोने में आप रहिएगा तो वहाँ पर बैठ करके सच्चा ध्यान भजन सुमिरन जरूर करना, क्योंकि सच्चा ध्यान भजन सुमिरन नहीं करोगे तो ये शरीर तो छूट जाएगा एक दिन, चाहे हमारा हो, आपका हो, किसी का भी हो। और मोह उतना करो जितना जरूरी है, बहुत मोह मत करो। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे गुरु महाराज, आपके गुरु महाराज, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की माँ ने यही कहा था। ये तो पता ही है कि बचपन में ही कहा था, 4 साल की 6 साल की अवस्था में, कि बच्चा जो है शादी मत करना और प्रभु को जीते जी प्राप्त कर लेना। तो गुरु महाराज अपने चले गए, बाहर घूमते रहे, हर मठों में गए, हर मंदिरों में गए, हर मस्जिदों में गए, हर धर्म में गए, और सबकी खाक छानी कि हमको प्रभु प्राप्त कराने वाला कोई मिल जाए, लेकिन कोई ना मिला। तब वो जब वहां पहुंचे कश्मीर में, और वहां पर उन्होंने अपनी इह लीला को समाप्त कर लेना चाहा कि लगता है हमको मालिक नहीं मिलेगा तो इस जीवन से फायदा क्या। तब वो ये सोच ही रहे थे कि हम यहाँ पर अपनी लीला समाप्त कर लें, तो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए आंख लगे गुरु महाराज की। तो स्वप्न में गुरु महाराज ने देखा कि कोई एक महापुरुष खड़े हैं, और उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें बुला लूंगा, अपने पास बुला लूंगा। तो फिर वो लौट पड़े और चल पड़े, पंजाब होते हुए दिल्ली पहुंचे, और उसके बाद धीरे धीरे करके अलीगढ़ पहुंचे। और तब वहां पर चिरौली ग्राम में जो है दादा गुरु महाराज
आदरणीय श्री भूरेलाल शर्मा जी मिले दादा गुरु महाराज के रूप में, और वो सीधे एकदम, सभी लोग गांव के ही जानते, बहुत सीधे साधे और पंडित जी हैं, और जो वहाँ की खेती किसानी हो और जजमानी का भी काम करते थे, गौ को भी चराते थे, और गौओं के लिए जो एक गाय पाल रखी थी उसके लिए कुट्टी भी काटते थे और उसको चराने भी ले जाते थे। तो जब उन्होंने, गुरु महाराज ने जो है दादा गुरु महाराज को देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि 6 महीने पहले तो दर्शन दिया ही था। तो दर्शन दिया था तो उनकी चरणों में बैठ करके धीरे धीरे करके सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो हमको और आपको भी चाहिए कि इधर उधर ना देखें, इधर उधर देखोगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको नामदान मिला है, सच्चा नामदान गुरु महाराज ने दिया है, और आप अपने घर में ही बैठ करके लग करके ध्यान भजन सुमिरन करो तो प्राप्ति अवश्य होगी। अब तो धीरे धीरे जाड़े का समय आ रहा, अभी नवरात्र भी आ जाएगी, नवरात्र जैसे आई और तो अभी देख लो हल्का थोड़ा ठंडा होने लगा। तो ठंडे का जो समय होता है, ठंडी का समय होता है, ये सबसे सर्वोत्तम होता है। जो भी भजनानंदी है उनके लिए सबसे अच्छा उत्तम होता है। आप 8 बजे 9 बजे शांति हो जाए, चुपचाप जो है रजाई ओढ़ ली, कंबल ओढ़ लिया, या एक बढ़िया अच्छा सा शॉल ओढ़ लिया, या एक जो है आपके पास जो भी हो गुदड़ी ओढ़ ली, और गुदड़ी ओढ़ करके बैठ गए चुपचाप एक कोने में और लग गए। अच्छे से सुमिरन करो। अगर सुमिरन नहीं बनता 2 बार 3 बार 4 बार लगातार करो। अरे रात तो बड़ी होगी, दिन तो ऐसे छोटा हो जाएगा। आप गप्पे मत मारो, किसी से गप्पे मत मारो, जितना कम से कम हो बात करो। जो बात करो बहुत ही उचित हो करो, नहीं तो चुप्पी साधो। कम बोलो, कम खाओ, गम खाओ, यही गुरु माँ ने समझाया है। हर संत और महात्मा ने भी यही समझाया है कि कम खाओ, गम खाओ, बर्दाश्त करो। तो बर्दाश्त भी करो। अगर बर्दाश्त नहीं करोगे, हर बार किसी बात के कारण आप बोलोगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो गुरु माँ ने इसीलिए कहा बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करोगे तो लड़ाई झगड़ा कम से कम होगा, ना के बराबर होगा। और अगर लड़ाई झगड़ा कहीं हो गया तो मन ये बहुत दिनों तक लड़ता रहेगा, आपका भजन नहीं बनेगा। तो भजन बनाने के लिए, अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए प्रेमियों, हमको आपको सभी को एक ही चीज पकड़ना है कि बैठ करके लग करके, अगर एक बार में ये सुमिरन नहीं बनता है तो आप एक बार करो, गलत हो जाता है, छोड़ दो, फिर से करो, फिर गलत हो जाए फिर से करो, फिर वो गलत हो जाए फिर से करो। मतलब कि 5 बार में करो, 5 बार में कोशिश करो तो 1 आध बार में तो बन ही जाएगा। और देखो, जब आपका मन रुकेगा, अंदर में देखोगे रुकेगा, और ऐसा रुकेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। और एकदम से जो श्वास चलती है ना, श्वास पर तब नाम चाहिए, आपका नाम सुमिरन वाला जो आप कहते हो, चाहे गुरु का नाम लेते हो, जो गुरु मान ने बताया, ये 5 धनियों का नाम लेते हो, वो श्वास अपने आप निकलेगी, अपने आप लेने लगोगे आप। तब एक आनंद की अनुभूति अलग होगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या ये तो अजीबोगरीब हो रहा है एकदम से। मतलब कि इसमें नव्यता है और एकदम से नयापन, वो उसकी बात एकदम अलग, और मन कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे कि ये जो श्वास है आपकी जो लेते हो बार बार, ये भी एकदम ना के बराबर हो जाएगी। एक समय आएगा एकदम से नहीं खत्म हो जाती, सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आपको श्वास खींचो और लो, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप चुपचाप बैठे रहोगे और यहाँ पर तुरंत ही आपको जो है सफेद प्रकाश यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो ऐसा होता है। तो जब यहाँ पर आने लगे प्रकाश, तो एकदम प्रकाश का जो बिंदु आ रहा है, आप उसी पर एक टक देखो बस, ना ऊपर देखना, ना नीचे, ना आए, ना बाएं, ना दाएं, बस उसी प्रकाश के बिंदु को देखो, वही सब काम आपका करता हुआ लेके चला जाएगा। और सुमिरन जब हो जाए तो वह बस ऐसे छोड़ दो, ऐसे माला रख दो वहीं, और आंख जैसे बंद की है तो पूरी तरह से बंद रहनी चाहिए, एकदम यही देखते रहो। और आप 15 मिनट ध्यान कर लो उसी समय, और उसके बाद में तुरंत ही आपकी आंख बंद, उसी कंसंट्रेशन में तुरंत आपने जो है भजन कर लो, आंख कान बंद किए, भजन शुरू। वैसे जब दया की धार उतरने लगती तो शब्द तो बहुत तेज होता है, वो गड़गड़ बहुत तेज आता है, आपको सुनाई ऐसे देने लगेगा। तो जब लय होकर के करोगे तब काम बनेगा, लेकिन लय नहीं होगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे तो काम बिगड़ जाएगा, आपका समय चला जाएगा।
और वो मालिक आपको देने के लिए बैठा है। करोगे तभी पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और जिसको नहीं मिला है आज तक वो आपको कुछ नहीं बता सकता, और जिसने पाया है वही कुछ संकेत करेगा, दूसरा कुछ नहीं कह सकता उसको, क्योंकि मिले नहीं, कभी मन रुका ही नहीं, और कभी उसने प्रयास भी नहीं किया, कभी नहीं रुका। और नहीं करता तो गुरु महाराज की, सच्चे संतों की वाणियां झूठी नहीं होती, वो तो हमेशा जो कहते हैं वो अकाट्य है। और नहीं तो आप जो सुनते हो कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, तो फिर आप वक्ताओं की बात में क्यों लग जाते हो? अरे आप महाराज कहते हैं वो एक लगेगा, सुनाई देने लगेगा, समझ में आपके आने लगेगा। और इधर उत्तर पश्चिम दक्षिण भागते रहो तो फिर आपकी मर्जी, बिना किए कहीं नहीं मिलता। और जिसके पास कुछ है नहीं तो कहाँ दे देगा? अरे गुरु ने तो ये भी कहा आप 15 दिन करो और आंख ना खुले आपकी दिव्य दृष्टि तो मुझसे कहो, और बाद में कहा 7 दिन कर लो तब भी खुल जाएगी। तो करके कहता है उसके पास में होता है तब तो कहता है, और जिसके पास डकोर संख्या हो तो वो कहता रहेगा करते रहो आगे मिलेगा, करते रहो आगे मिलेगा। जब आप कहीं, बहुत लोग तो ये भी कहेगा तो मरने के बाद कुछ नहीं मिलता, गुरु मान ने कहा है जो भी मिलेगा जीते जी मिलेगा। और जहां तक देख ले जाओगे, चाहे पहले स्थान, चाहे दूसरे स्थान, चाहे प्रभु का धाम, चाहे ब्रह्म का धाम, चाहे पार ब्रह्म का धाम, चाहे महाकाल का धाम, चाहे सतपुरुष का धाम या अनामी पुरुष का धाम, जो भी धाम आप देख लोगे एक बार, वहीं तक आपकी जीवात्मा मरने के बाद जाएगी। और यदि आप नहीं हुए 5वें स्थान तक नहीं गए सत्यलोक धाम तक, तब तो फिर से आपको मनुष्य शरीर लेकर के भजन करना ही पड़ेगा। हाँ, ये गुरु महाराज की विशेष दया हो जाए कि आपको दूसरे धाम पे बिठा के जो है वहीं पर ध्यान भजन सुमिरन करा के निकाल दें, वो अलग बात है, वो विशेष मौज है। लेकिन नहीं तो मनुष्य शरीर मिलेगा आपको, मनुष्य शरीर मिलने के बाद फिर से गुरु मिलेंगे, फिर ध्यान भजन सुमिरन करना पड़ेगा, तभी आपको ऊपर जाने को मिलेगा। और नहीं तो यहाँ चकन गिन्नी में जो है इस रहड़ चल रही है, ये सृष्टि की रहड़ चलती है, ऐसे रहड़ चल रही है, तो फिर जाओ और आओ और इसी में फंसे रहो, इसमें पिसते रहो, ये फिर आपकी मर्जी। और लेकिन जो गुरु होता है सच्चा, वो हमेशा यही चाहता कि जिसको नाम दान दिया है उसका कल्याण हो जाए। लेकिन आप जब गुरु की बाह को पकड़े रहोगे तब तो आप जबरदस्ती गुरु से अपनी बाह छुड़ा करके दूसरी जगह भाग जाओगे, तो गुरु महाराज फिर कुछ नहीं जानते, वो आप जानो आपका काम जाने। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु किरण करण कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर, बिना इसका बिना इसका आज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो कर
वही फिर भोग ना भरना। वही फिर भोग ना जल से ज्यों त्यों जगत के जाल से जो त्यों हटो मरदान भी करना। हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में। इसी को जीतना कठिना। इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे। और सब ही जतन तजना। और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला। उसी को उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहले, गुरु से प्रीत कर पहले। घट शब्द को सुनना। बहुर घट शब्द को सुनना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे। चढ़ा दे सूरत को गगना। चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना। त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना। बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु का ध्यान कर प्यारे, सतगुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना। बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक प्रणाम करके सभी लोग अपने अपने स्थानों पर ध्यान और भजन सिमरन करेंगे। सतगुरु जय। सतगुरु जय गुरुदेव।